पिछले एक हफ्ते से एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। शाम जब होती है तो सवाल यही होता है कि मुख्यमंत्री जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में घिरे हुए हैं, क्या फैसला आया है, कब इस फैसले को सामने लाया जाएगा। और उसके बाद दूसरा सवाल यह भी आता है कि क्या पॉलिटिक्स रहने वाली है यूपीए के विधायकों की, सरकार के विधायकों की। और आज फिर से एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है और लगातार गहमा गहमी भी इस वक्त सीएम आवास पर देखने को मिल रही है। लगातार एक एक करके तमाम सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं और अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के, वो भी यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आए हैं। आपको बता दें, इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक यूपीए के विधायकों को शिफ्ट करने की, यानी रांची से कहीं और ले जाने की तैयारी हो रही है। जानकारी जो मिल रही है सूत्रों से उसके मुताबिक विधायकों को रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से या फिर कहीं और भी ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक रायपुर में इन विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं कैबिनेट की बैठक को देखते हुए सीएम और झारखंड सरकार के मंत्री फिलहाल रांची में ही रहेंगे। तो अब देखना बाकी होगा जिस तरह की गहमा गहमी, क्या जो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लतरातू डैम की, वहां पर तो पिछले दिनों पिकनिक मनाकर आ चुके हैं तमाम सरकार से जुड़े हुए विधायक, यूपी से जुड़े हुए विधायक। अब आज क्या फिर से एक बार बसों का काफिला निकलेगा, इन बसों में सवार होकर तमाम विधायक निकलेंगे। हाँ, ये बात जरूर सामने आ रही है कि जो कैबिनेट में मीटिंग होने वाली है इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो सरकार में मंत्री हैं वो मूवमेंट नहीं करेंगे, वो रांची में ही रहेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला पड़ाव कहां होता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिजॉर्ट की भी बुकिंग की गई है कांग्रेस के विधायकों के नाम पर, या कहें कि कांग्रेस और जेएमएम और तमाम सरकार से जुड़े विधायकों के नाम पर। यह भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अभी तक इस पर आधिकारिक कोई पुष्टि या घोषणा तो नहीं की गई है। फिलहाल क्या कुछ अभी तक बयान सामने आए इस डेवलपमेंट पर, आइए वो सुनते हैं। अभी नहीं मालूम है प्लान तो भाई देखिए, अब मैं जो चीज अनभिज्ञ हूं, देन हाउ कैन आई एक्सप्लेन माई फीलिंग अबाउट दिस मैटर। फीलिंग ये हो रही है कि काम करना चाहते हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, पैरों में बेड़ियां बांध दी जा रही हैं। जहां जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, संघीय सरकार का मतलब होता है राष्ट्र, राज्य, मानवता। तो सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध हो सकती हैं, वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, ये बुरा नहीं है, लेकिन उसमें विद्वेष नहीं हो, उसमें विध्वंस नहीं हो। लेकिन अब जो है फेडरल गवर्नमेंट का मतलब हो गया है कि चुनी हुई दूसरी राज्य सरकारों को अपदस्थ कर दो और नहीं तो इतना परेशान तंग करो कि वो काम नहीं कर पाए। तो रायपुर में क्या हलचल है इसको जरूर जानेंगे हम। रांची की भी तो खबर और अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन सीधा पहले रायपुर का हाल जानते हैं, जहां सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वहां रिजॉर्ट में कमरे बुक किए जा रहे हैं, बुक किए गए हैं और ये सरकार से जुड़े हुए विधायकों के ही नाम से बुक किए गए हैं। शिखर देवांगन हमारे जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिखर, रायपुर किस तरह से तैयार है खैर मकदम और स्वागत के लिए इन झारखंड के सरकार से जुड़े विपक्ष का, कितनी पुष्ट है ये जानकारी? जी बिल्कुल रविंदर, जिस तरह से पूरी परिस्थितियां बनी है उसके बाद राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में हलचलें तेज हो गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता किए जा रहे हैं। इसके अलावा बसों की भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट से रिजॉर्ट तक की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है और इसे पूरा करने के लिए बसों की बुकिंग भी की जा रही है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था भी जो है चाक चौबंद किए जा रहे हैं। ये जानकारी भी निकल कर आई है कि 30 और 31 तारीख 2 दिनों के लिए रिजॉर्ट बुक किए गए हैं। कांग्रेस के विधायकों के नाम पर ये रिजॉर्ट बुक किया गया है और इन्हीं रिजॉर्ट में झारखंड के जो विधायक हैं उन्हें रुकवाने की तैयारी की गई है। हालांकि जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के बाहर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो होती नजर आ रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट से रिजॉर्ट के रास्ते में भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बसों के पूरे इंतजाम जो है वो करते नजर आ रहे हैं। पुलिस व्यवस्था की जो संभाले अधिकारी हैं वो लगातार जो है वो एयरपोर्ट से लेकर रिजॉर्ट तक तैनात नजर आ रहे हैं। जी शिखर, एक चीज़ जो हमारे दर्शकों को या तो मालूम होगी या फिर जाननी ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जाहिर तौर पर ये घूमने फिरने के लिए तो आ नहीं रहे हैं झारखंड के तमाम विधायक।
ये भी हम अपनी दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि महामहिम राज्यपाल अगर झारखंड की बात करें तो 6 बार से ज़्यादा वो रायपुर के एमपी रह चुके हैं। बीजेपी की अच्छी खासी वहाँ पर ये कहा जाए कि प्रेजेंस है और बीजेपी की भी वहाँ पर दबदबा है। तो इस तरह से सुरक्षित रहें ये तमाम झारखंड के विधायक सरकार से जुड़े हुए, इसके लेकर क्या कुछ और तैयारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल जो चल रही है, उसके बाद विधायकों को लाने की जो कवायद की जा रही है, चूंकि 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही है। राजधानी रायपुर से अगर बात की जाए, रायपुर लोकसभा से रमेश बैस जो है लगातार सांसद रहे हैं। चूंकि भाजपा की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है छत्तीसगढ़ में, और जो सरकार बदली है उसके बाद से कांग्रेस की एक बहुत बड़ी पकड़ जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। हालांकि जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, उसे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रिजॉर्ट को अभेद किले के रूप में तब्दील किया जा सकता है। और जो पुलिस के अधिकारी जिस तरह से तैनात किए गए हैं, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले 2 दिनों तक ये व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। और शाम 4 बजे के आसपास जो है झारखंड के विधायक पहुंचेंगे, और इसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस भी जो है अब तैयार होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल शेखर, यहाँ जानकारी देते हुए 4 बजे के आसपास रायपुर पहुंच सकते हैं ये झारखंड के विधायक जो सरकार में हैं मौजूद, और रिजॉर्ट में पूरी कमरों की बुकिंग कर ली गई है। हम जानेंगे शेखर से कि कितने रूम बुक किए गए हैं और कितना एयरपोर्ट से वो दूर है, कितना सुरक्षित आसपास वहाँ पर एक तरह से कहें कि इलाका है वो पूरा का पूरा जहाँ पर ये रिजॉर्ट मौजूद है। लेकिन तस्वीरें कुछ दिखाना चाहेंगे, जो हलचल, जो गहमागहमी इस वक्त रांची में देखने को मिल रही है। दरअसल अविनाश पांडे प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने मुलाकात की है। आपसे